दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अश्विन तिवारी और इनोवेटिव लाइफ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो लोग ब्लॉग लिखते हैं और अपनी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के माध्यम से बहुत जल्दी एडसेंस पास करना चाहते हैं, रुपए कमाना चाहते हैं, ब्लॉग्स लिखना चाहते हैं, वो जो वेबसाइट क्रिएटर हैं वो अपना लॉन्ग टेल कीवर्ड्स रख के रैंक करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। आज मैं लेके आया हूँ ऐसी 5 टिप्स क्यों आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स रखने की ज़रूरत है। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का मतलब ये है कि जो भी हेडिंग रहती है, जो ब्लॉगिंग की हेडिंग रहती है, वो हम क्यों लेंदी रखें, लंबी रखें, छोटी क्यों नहीं रखते, हम लंबी क्यों रखते हैं। ऐसे 5 रीजंस, स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं जिससे आप जानने के बाद बिल्कुल आप अपना कीवर्ड जो है वो लॉन्ग कीवर्ड रखेंगे और उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपकी वेबसाइट और ब्लॉग जो रहेंगे वो ज़्यादा जल्दी रैंक कर पाएंगे ऊपर, तो टॉप पोजीशन पे। तो दोस्तों, पहला जो बेनिफिट है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें यूनिकनेस रहती है। उससे पहले मैं ये बता दूं कि कीवर्ड क्या होता है। दोस्तों, जो ब्लॉगिंग में नए हैं और जो इस एरिया में भी नए हैं, जो अभी अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हैं, उनको ये बात जानना काफ़ी ज़रूरी है कि कीवर्ड क्या होता है। दोस्तों, कीवर्ड वो वर्ड है जिसके माध्यम से गूगल सर्च करके डिजायर्ड रिजल्ट आपके लिए लेकर आता है, वो होता है कीवर्ड। अब बात करते हैं कि वो 5 कौन से इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं जो हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को रखने में हमारी जो रैंकिंग रहती है वो हाई कर देते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का मतलब ये है, जो रूल्स के मुताबिक तो ये होना चाहिए कि 50 टू 60 वर्ड्स किसी भी टॉपिक के नाम के लिए अलॉट किए गए हैं, तो आप 50 टू 60 वर्ड्स का टॉपिक का नाम रख सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इतना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी रहेगा कि हम 10 टू 15 वर्ड्स तक के लंबे टॉपिक्स के नाम रख सकते हैं। एक एक एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूं। यदि हम कोई पर्टिकुलर पोस्ट लिखते हैं और उसका हेडिंग कुछ ऐसा हो, हाउ टू बिहेव लाइक इंटेलिजेंट एट योर होम, तो इस टॉपिक पे बहुत ही पर्टिकुलर सर्च होगी और केवल हो सकता है कि केवल आप ही का सबसे ऊपर आ जाए, जो भी ब्लॉग है वो सबसे टॉप पर आप ही का आ जाए, क्योंकि इस तरह के जो स्पेसिफिक ब्लॉग्स रहते हैं वो बहुत कम लोग लिखते हैं। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति कुछ पर्टिकुलर चीज को यूज कर रहा है या सर्च कर रहा है और वो सिंपल 1 या 2 वर्ड्स के लिए लिख देता है कीवर्ड, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी वेबसाइट सामने आ सकती हैं। लेकिन यदि वो व्यक्ति किसी पर्टिकुलर एरिया, जगह या सर्विसेज के लिए बात कर रहा है, तो वो अपनी डिजायर्ड पूरी लॉन्ग लिखेगा। जैसे वो लिख सकता है कि हाउ टू मेक इंडियन चपाती विद टमाटर चटनी, तो ये एक इतना लॉन्ग कीवर्ड है और एक बिल्कुल स्पेसिफिक सर्च को डिनोट करता है, जिसके बारे में यदि कोई व्यक्ति या कोई रेस्टोरेंट कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो सर्विस केवल उसी व्यक्ति तक पहुंच पाएगी। सेकंड बेनिफिट क्या है? ये है यूनिकनेस। आपके टॉपिक को काफी यूनिक बनाता है। दोस्तों, आप यदि ब्लॉगर पे काम करते हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं अपने ढेर सारे, और इस तरह से आप एक यूनिक कुछ ब्लॉग लिखते हैं, तो क्योंकि यदि आपका छोटा कीवर्ड रहेगा तो बहुत सारे ब्लॉग्स ऑलरेडी उसमें मर्ज हो जाएंगे। लेकिन यदि आप पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक फील्ड, सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं और उसे लॉन्ग कीवर्ड के थ्रू डिफाइन करते हैं, तो बेसिकली उसका एसईओ बहुत ज्यादा परफेक्ट हो जाएगा और इस तरह से आप काफी जल्दी ऊपर रैंक कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे समय और भी कई सारे फायदे होते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ होटल हैं जो कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और उन्होंने उस पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड जो करती हैं, वो सर्विस जो प्रोवाइड करती हैं, उसका एक लॉन्ग टेल कीवर्ड रखा हुआ है जिसके माध्यम से उन सर्विसेज को जाना जाए और वो होटल भी रिनाउंड है मान लीजिए उसके लिए। तो इस तरह यदि कोई पर्टिकुलर पर्सन उस सर्विसेज के लिए मांग करता है तो वो उस होटल का एड्रेस सबसे ऊपर लाके रख देंगे। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति जो कुछ फाइंड आउट करना चाहता है लॉन्ग टेल कीवर्ड से, उससे वो डिजायर्ड मैच हो जाता है। ये बेनिफिट है, इसलिए हमको लॉन्ग कीवर्ड्स रखना चाहिए। एक और एग्जांपल या एक और बेनिफिट मैं आपको बताता हूं। इसका ये है बेनिफिट कि जब भी आपको सर्च या अपना ब्लॉग लिखते हैं तो वो पॉपअप होकर सबसे टॉप पे आता है। यदि उससे मिलते जुलते भी कुछ होंगे लेकिन लॉन्ग कीवर्ड है तो वो हर एक वर्ड को मैच करेगा और इस तरह से सबसे टॉप पे आपको लाके रख देगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका कंपटीशन बहुत ही कम हो गया। और एक और बेनिफिट यह है कि गूगल और सर्विस प्रोवाइडर हमेशा इस बात पे विश्वास करते हैं कि केवल वो उसी चीज या उसी सर्विस के लिए पे करें जो सर्विसेज उनको मिलेंगी। मतलब कि पे पर क्लिक का जो फंडा है
कि एक क्लिक पर उनको कुछ ना कुछ पैसे जो देने पड़ते हैं, तो वो पैसे तभी दिए जाएं जब वो लॉन्ग टेल कीवर्ड के माध्यम से केवल पर्टिकुलर कस्टमर ही उन सर्विसेज को डिजायर करें, मांगे, और वो कस्टमर उस सर्विसेज तक अवेल करने के लायक बन जाए, तभी एडवर्टाइजमेंट के उनको गूगल को पे करना पड़े। आप बात समझ गए होंगे मेरी। तो इस तरह से पर्टिकुलर जो एडवर्टाइजमेंट रहता है उनको भी फायदा है, गूगल भी केवल उतना ही चार्ज करेगा जितनी पर क्लिक उनकी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, और जो कस्टमर हैं वो भी राइट कस्टमर्स होंगे। इस तरह से सही बजट में काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं। मान लीजिए जैसे कोई एक दुकान है और उसका जो सेल है वो इस तरह से है कि पंजाबी शूज विद कुर्ता पजामा एंड पगड़ी। अब ये इतना ज्यादा लॉन्ग कीवर्ड है कि यदि कोई पर्टिकुलर शॉपकीपर इस तरह की ये तीनों चारों सामान एक साथ एक पैकेट में देता है, एक पैकेज बना के देता है, तो ही वो पर्टिकुलर दुकान के लिए वो कस्टमर शॉप को डायरेक्ट करेगा और सामान खरीदेगा। तो ये भी एक सबसे ज्यादा बेनिफिट वाली बात है कि हम लॉन्ग टेल कीवर्ड का यूज इसलिए करते हैं कि इससे प्रॉपर एसईओ होता है, उससे पर्टिकुलरली आपकी जो सोच है, आपने जो सर्विस प्रोवाइड कर रखी है, आपने जो वेबसाइट बना रखी है, उसके लिए ही पर्टिकुलर कस्टमर जो उसकी नीड है वो आता है। अदरवाइज ये हो जाता है कि कस्टमर को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। यदि शॉर्ट कीवर्ड है, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, डिजायर कर रहा है, लेकिन उस तरह के कस्टमर्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये सारी चीजों से दूर होते हुए आप एक लॉन्ग टेल कीवर्ड रखिए और अपना ब्लॉग बनाइए, और बहुत जल्दी आपका जो ब्लॉग है वो रैंक कर जाएगा ऊपर। दोस्तों, मैं इसी तरह की एसईओ से रिलेटेड वेबसाइट अपने वीडियोस अपलोड करते रहता हूं। यदि आपको ऐसा लगता है कि और वीडियोस के बारे में आपको जानकारी चाहिए या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज आप कमेंट में लिखिए। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे।